हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम ऑन माय चैनल। आज की वीडियो में आई एम गोना टॉक अबाउट हाउ यू शुड सेलेक्ट अ प्री स्कूल फॉर योर टॉडलर। मैंने इस वीडियो में कंपाइल किए हैं कुछ टिप्स एंड कुछ बातें जो मैंने अपने एक्सपीरियंस में, जब हम वंशु के लिए स्कूल खोजते थे, प्ले स्कूल और नर्सरी स्कूल, तब हमने क्या चीज़ें ऑब्जर्व की थी एंड क्या चीज़ें हमने इंक्वायर की थी, दैट ऑल आई एम गोना इंक्लूड इन दिस वीडियो। आई हैव ऑल्सो इंक्लूडेड ए चेकलिस्ट। अगर आपको इंटरेस्ट होगा तो उसके बारे में मैं आगे वीडियो में बात करूँगी। बट नाउ लेट्स स्टार्ट। If you're new on my channel, I am Vidya. I make videos on kid-friendly food, parenting and बच्चों के activities. अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है तो then please do subscribe to it. तो सबसे पहले मैंने किए थे शॉर्ट लिस्ट। मैंने एनलिस्ट किए थे कुछ स्कूल्स, और वो जो रिसर्च है मैंने किया था अपने कुछ फ्रेंड से पूछकर और जो नेबरहुड में हैं, और फिर मैंने कुछ ऑनलाइन रिसर्च किया था। और ये लिस्ट बनाने में जो बेसिक क्राइटेरिया रहती है उसमें सबसे पहले इज़ द लोकेशन। वी मस्ट ट्राई दैट कि जितना घर के पास हो, जितना नेबरहुड में हो, दैट विल बी बेटर। अदरवाइज हमें भी तकलीफ होती है, प्लस बच्चों का भी रूटीन जो है दैट गेट्स डिस्टर्ब। तो सेलेक्ट इट ईदर फ्रॉम नियर टू योर होम या फिर अपने वर्क प्लेस पे, जो भी आपके लिए कन्वीनियंट है टू पिक अप द किड ड्यूरिंग द वर्किंग आवर्स। नेक्स्ट यू शुड कीप इन माइंड इज द आवर और टाइमिंग ऑफ द स्कूल। डिफरेंट स्कूल जो होते हैं डिफरेंट टाइम शेड्यूल प्रोवाइड करते हैं। कुछ का मॉर्निंग शिफ्ट होता है 9 to 11, कुछ थोड़ी देर बाद 11 to 1 होता है। तो अपने वर्क कन्वीनियंस के हिसाब से यू सेलेक्ट द टाइम। नेक्स्ट इज इफ यू वांट अ डे केयर ऑल्सो, मतलब आप स्कूल के साथ डे केयर में भी बच्चे को डालना चाहते हैं, तो देन सेलेक्ट दोज काइंड ऑफ प्री स्कूल्स जो आफ्टर द स्कूल क्लासेस जो होते हैं वो डे केयर में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ऐसे में आपको फिर पिकअप करने नहीं जाना पड़ेगा फ्रॉम स्कूल, देन यू हैव टू ड्रॉप इट टू द डे केयर। सो ट्राई टू सेलेक्ट सच काइंड ऑफ स्कूल्स इन योर लिस्ट। आफ्टर दैट अपने लोकेलिटी में एक ट्रिप करिए, अपने आसपास में देखिए। कई बार होता है कई स्कूल जो होते हैं गूगल में भी नहीं मिलते हैं, दे माइट बी न्यू या फिर स्मॉल स्केल पर चल रहे होते हैं, तो वी आर नॉट एबल टू फाइंड देम ऑन इंटरनेट। सो जस्ट गो अराउंड योर लोकेलिटी और ऐसे ही जस्ट सर्च करिए विद इन 2 किलोमीटर रेडियस अराउंड योर हाउस, एंड देन यू कैन ऑल्सो समटाइम्स यू माइट फाइंड अ गुड स्कूल फॉर योर किड। फिर जब आपका एक नैरो डाउन हो जाएगा, एक लिस्ट बन जाएगी, उसके बाद जो है आप प्लान करिए प्री स्कूल टूर्स। मोस्टली बहुत ज़्यादा स्कूल्स नहीं होते, 3 या 4 होते हैं, और जब भी आप उन्हें विजिट करें ट्राई करिए कि जब वो छुट्टी का टाइम होता है उस टाइम पर जाएं, जब आप बच्चों को भी देख पाएंगे कि बच्चे कैसे एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, वो सब भी देख पाएंगे कितने बच्चे हैं। प्लस यू कैन ऑल्सो आफ्टर जो छुट्टी हो जाती है आप इनसाइड जाकर जो प्री स्कूल का टूर भी कर सकते हैं। एंड मैं कोशिश करती थी हर ट्रिप में जो है मैं वंशु को लेके जाती थी, क्योंकि रहना तो उसे ही है, तो ही शुड बी एडजस्टेड और ही शुड बी हैप्पी इन दैट एनवायरनमेंट। तो इसलिए मैं हमेशा ट्राई टू टेक योर किड ऑल्सो व्हेन यू आर गोइंग फॉर द टूर। फिर आप जब वहाँ पर पहुँचते हैं तब वहाँ कोई तो एक रिप्रेजेंटेटिव होता है, इधर में भी डायरेक्टर ऑफ दैट इंस्टीट्यूशन या फिर प्रिंसिपल। तब फिर आप उनसे कुछ क्वेश्चंस पूछिए, कुछ चीज़ें इंक्वायर करिए। तो उसमें सबसे पहले है जस्ट इंक्वायर और कंफर्म द शिफ्ट्स ऑफ द स्कूल, जो मैंने पहले बताया था। और उसके बाद द प्लान दैट अकॉर्डिंग टू एज जो है बच्चों के कौन कौन से उनके प्लान्स या करिकुलम है। यूजुअली जो होता है 2.5 एज तक जो होता है वो प्ले स्कूल होता है या प्ले ग्रुप होता है। उसके बाद 2.5 के बाद जो है दे कन्वर्ट इन नर्सरी, और 3.5 के बाद देन किंडरगार्टन या केजी क्लासेस। फिर 5.5 या 6 के अराउंड जो है स्कूल एडमिशन्स होते हैं। फिर उसमें से सेलेक्ट द एज अप्रोप्रिएट प्लान अकॉर्डिंग टू योर किड। कई बार होता है वो लोग कहते हैं कि जस्ट आप उसे आगे की क्लास में डाल दीजिए, बट डोंट लिसन टू सच थिंग्स। जो एज अप्रोप्रिएट प्लान है आपके बच्चे के एज के हिसाब से, उसी में जस्ट पुट दें। उसके बाद जो है आप उनके स्टाफ के बारे में पूछ सकते हैं, उनकी टीम के बारे में पूछ सकते हैं, हाउ एक्सपीरियंस देयर स्टाफ इज। प्लस जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, इंक्वायर अबाउट द टीचर इज टू स्टूडेंट रेशियो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बहुत सारे बच्चों के इस टू कंपैरिजन में सिर्फ एक टीचर हैं। यूजुअली जो अप्रोप्रिएट रेशियो होता है 1:10 का होता है, मतलब एक टीचर के अंडर में 10 बच्चे होने चाहिए। उससे ज़्यादा होने से अ टीचर कैन नॉट कॉन्सेंट्रेट ऑन ईच एंड एवरी चाइल्ड। उसके अलावा जो है यू इंक्वायर अबाउट द असिस्टेंट स्टाफ, जो आया होती है, मेड होती है, दे ऑल्सो प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन प्री स्कूल्स। उसके अलावा द सिक्योरिटी पर्सनस, वो सब भी बहुत ज़रूरी हैं इन द प्री स्कूल सेटअप।
ये पूछने के बाद यू जस्ट इंक्वायर अबाउट द फीस स्ट्रक्चर, दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। हर प्री स्कूल्स में वाइड रेंज ऑफ फीस स्ट्रक्चर होता है, कई बहुत मिनिमल चार्ज करते हैं, सम चार्ज वेरी हाई, सो जस्ट इंक्वायर अबाउट दैट। और कैसे पेमेंट ऑप्शंस भी होता है, क्या आपको एनुअली देना होता है या फिर क्वार्टरली या मंथली, ऑल दिस थिंग्स यू इंक्वायर एंड अकॉर्डिंग टू योर बजट एंड अकॉर्डिंग टू योर अफोर्डेबिलिटी देन यू कैन डिसाइड। देन यू इंक्वायर अबाउट द करिकुलम विच दे फॉलो। जब मैं प्री स्कूल्स के बारे में रिसर्च कर रही थी तब मुझे पता चला कि प्री स्कूल्स में भी करिकुलम्स होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल लाइक हायर स्कूल्स में जैसे CBSE एंड ICSE बोर्ड्स होते हैं, उसी तरीके से जो है इसमें भी कई तरीके के फिलोसफीज होते हैं, कई तरह के करिकुलम्स होते हैं। और इसमें सबसे एक पॉपुलर जो है इट्स अ मॉन्टेसरी मेथड। दिस मॉन्टेसरी मेथड वाज डेवलप्ड बाय अ लेडी मारिया मॉन्टेसरी एंड उनका जो मेन कॉन्सेंट्रेशन रहता है बच्चों के ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पे रहता है। उनका अलग ही पैटर्न है, अलग ही टॉयज़ होते हैं, वुडन टॉयज़ होते हैं, प्लस वो अदर एस्पेक्ट जैसे लर्निंग मैथ एंड इंग्लिश जो है उस पर भी कॉन्सेंट्रेट करते हैं। और दूसरी तरफ जो है प्ले स्कूल या किंडरगार्टन स्टाइल का होता है, उसमें प्लेस एक्टिविटीज़ और रीडिंग एंड राइटिंग बुक्स पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं ज़्यादा। और इसके अलावा और भी बहुत सारे अप्रोचेस हैं, वी कांट से दैट दिस वन इज़ गुड या दिस वन इज़ बैड। कोशिश करिए ऐसे प्री स्कूल ढूंढने का जहाँ पे देयर इज एमलगमेशन या कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दीज अप्रोचेस, दैट वे यू विल हैव एन ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट ऑफ योर किड। मैं जब यही रिसर्च करी थी तब मुझे पता चला इवन टीचर्स भी स्पेसिफिकली मॉन्टेसरी ट्रेंड होते हैं, एक्सपीरियंस्ड होते हैं, तो आप वो सब वगैरह पूछ सकते हैं व्हेन यू आर गोइंग देयर। नेक्स्ट आफ्टर ऑल दिस यू कैन आस्क देम कि आप उनसे बोल सकते हैं फॉर द प्री स्कूल टूर। और जब आप प्री स्कूल टूर करने जाते हैं तो जस्ट लुक फॉर दीज 4-5 थिंग्स। तो जो फर्स्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है दैट इज़ द हाइजीन ऑफ द प्लेस। वो जगह जो है बिल्कुल साफ़ सुथरा होना चाहिए, बच्चों के स्पेसिफिक अलग बाथरूम्स होने चाहिए, उनके जो हैंड वॉशिंग का एक एरिया होना चाहिए, प्लस द मेड्स ऑल्सो शुड बी वेरी हाइजीनिक। सी नथिंग इज़ इम्पॉर्टेंट दैन योर किड्स हेल्थ, सो फर्स्ट प्रायोरिटी शुड बी द हाइजीन ऑफ द प्लेस। नेक्स्ट थिंग जो है लुक फॉर द चाइल्ड सेफ्टी एस्पेक्ट्स। बच्चों के जो हाइट लेवल पे इलेक्ट्रिकल सॉकेट्स नहीं होने चाहिए, अगर हो भी तो दे शुड बी चाइल्ड डोर्स वगैरह पे भी चाइल्ड प्रूफिंग की होनी चाहिए, प्लस जो पूरा एरिया जो है दैट शुड बी CCTV मॉनिटर्ड। सो जस्ट लुक फॉर दीज थिंग्स। नेक्स्ट जो है जस्ट लुक अराउंड द होल स्पेस। अच्छा स्पेशियस होना चाहिए जगह, जो स्पेस कंपेयर टू नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है इट शुड बी अप्रोप्रिएट, जो जगह है क्राउडेड नहीं लगना चाहिए, प्लस एक अच्छा सा आउटडोर एरिया होना चाहिए जहाँ बच्चे थोड़ा टाइम बिता सकें, जो आउटडोर एक्टिविटीज़ कर सकें। उसके बाद जो है जस्ट लुक फॉर द इंफ्रास्ट्रक्चर, उनका जो कलेक्शन है उनका बिल्डअप कैसा है, उन्होंने कैसे सेपरेट एरियाज बनाए कि नहीं, फॉर आर्ट एक्टिविटीज़ के लिए अलग, रीडिंग एरिया अलग, और प्लस जो टॉयज़ होते हैं कैसे क्वालिटी के टॉयज़ हैं, जो शुड बी लाइक ऑफ हाई क्वालिटी प्लास्टिक और वुडन, जो फ्लिम्सी सस्ते टाइप के नहीं होने चाहिए। प्लस देखिए वो एरिया कितना लिटरेचर रिच है, कितने बुक्स हैं, उनके बुक्स के कलेक्शन कैसे हैं। देन लुक अराउंड द होल स्पेस, बच्चों के कितने आर्ट के एक्टिविटीज़ वगैरह, मतलब बच्चों के ही बनाए हुए कितनी चीज़ें लगी हुई हैं, उससे आपको पता चलेगा कि कितनी एक्टिविटीज़ कराई जाती हैं ओवरऑल। यू कैन इंटरेक्ट विद द टीचर्स, वहाँ जो टीचर्स होते हैं उनसे भी आप बात कर सकते हैं, उनसे भी आप पूछ सकते हैं किस टाइप की एक्टिविटीज़, कैसा रूटीन होता है जनरली बच्चों का अलॉन्ग द डे। यूजुअली जो प्री स्कूल का एक रूटीन होता है उसमें एक जो टाइम होता है चॉइस टाइम होना चाहिए, जिसमें कि बच्चों को बिल्कुल छोड़ दिया जाता है कि उनका क्या इंटरेस्ट है, इन विच दे आर मोर इंक्लाइन टू, वही चीज़ वो कर सकें, जो कि बिल्कुल अनस्ट्रक्चर्ड होना चाहिए, जो वो करना चाहते हैं, वेदर दे वांट टू प्ले और वेदर दे वांट टू रीड और दे वांट टू ड्रॉ एनीथिंग। तो ऐसा एक टाइम जो है वो उस रूटीन में ज़रूर होना चाहिए। जस्ट आस्क फॉर दैट। इसके साथ जस्ट एनालाइज कि हाउ योर किड इज़। मैंने कहा था जैसे शुरू में कि मैं वंशु को ले जाती थी तो आई यूज्ड टू सी, आई यूज्ड टू एनालाइज, आई यूज्ड टू आस्क माई सेल्फ कि क्या वंशु यहाँ खुश है, हाउ ही इज़ रिएक्टिंग, इज़ ही फीलिंग सेफ, और जो टीचर्स भी हैं वो कैसे उनसे इंटरेक्ट कर रहे हैं, हाउ ही इज़ इंटरेक्टिंग विद देम। सो एनालाइज हाउ योर किड इज़ बिहेविंग इन दैट एनवायरनमेंट एंड यू कैन आस्क देम अबाउट द कम्युनिकेशन एस्पेक्ट। ये बहुत ज़रूरी है कि बच्चे क्या कर रहे हैं प्री स्कूल में, क्या एक्टिविटी की उन्होंने डेली, जो एवरी डे एक्टिविटीज़ जो है वो पेरेंट्स को पता चलनी चाहिए। तो हाउ दे आर गोना कम्युनिकेट विथ यू, क्या उनका कोई ग्रुप है
या फिर दे आर हैविंग एनी ऐप, जो बच्चों का प्ले स्कूल है वहाँ पर तो दे यूज टू एवरी डे सेंड इन अ ऐप, उसमें हर बच्चे का जो है अकाउंट होता है एंड दैट वी हैव टू लॉग इन और एवरी डे एक्टिविटीज़ वी कैन सी. नेक्स्ट यू कैन ऑल्सो आस्क देम कि हाउ दे विल हेल्प और गाइड यू व्हेन यू आर गोइंग फॉर स्कूल एडमिशंस लेटर ऑन. ये बहुत ज़रूरी है. वी ऑल नो दैट इंडिया इज़ अ हाईली पॉपुलेटेड कंट्री एंड आवर किड्स एंड वी हैव टू फेस द कॉम्पिटिशन व्हेन वी आर गोइंग फॉर स्कूल एडमिशंस. सो बच्चों का जो प्रिपरेशन है वो प्री स्कूल लेवल पे ही होता है. तो द प्री स्कूल्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल एंड हाउ दे विल गाइड अस, कब फॉर्म्स आते हैं, कौन से स्कूल्स आर बेटर फॉर आवर किड्स. सो दैट ऑल एस्पेक्ट्स यू कैन टॉक टू देम. नेक्स्ट थिंग दैट जो मैं एक्सपेक्ट कर रही थी एक्चुअली प्री स्कूल से, बट दैट थिंग इज़ एक्चुअली लैकिंग ओवरऑल इन आवर कंट्री, इज़ द aspect of emergency management in preschools. The preschool staff should be trained and should have a proper emergency protocol. उनके पास helpline numbers होने चाहिए, उनके पास proper medical assistance होना चाहिए, so that कभी भी in any case of uneventful incidents they should know how to manage it. So that was it. और इसका मैंने एक checklist भी बनाया है. If you want that, you can follow me on Instagram. The link is here and below also, and I'll personally DM you the checklist. तो बस अभी के लिए इतना ही. If you have your own suggestions, you can add it in the comment section, and please do hit the like button for this video if you like it, and share it with your friends. और अभी के लिए please do subscribe to my channel because you will get such videos every week. And अगले वीडियो में मिलते हैं. Till then, take care. Bye bye. Links of all my other videos are given here and also in the description box below. You can check them out.